हैविंग सेड दैट, भारत और रशिया की जो ट्रस्ट है वो बहुत गहरी है। दोनों देशों में सामाजिक समरसता है, दोनों देशों में सामाजिक एकता है, दोनों देशों में कल्चरल टाइज हैं। और जो पुतिन साहब आएंगे ये दिखाता है कि जो यूक्रेन वार है उसके बाद से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी फर्स्ट विजिट है, ये उनका ट्रस्ट दिखाता है, बायलैटरल विजिट है ये। डिफेंस टॉक्स ही प्राइमरीली जो जो एटलीस्ट जो लोगों को बताए जाएंगे वो डिफेंस टॉक्स के बारे में ही होगा। इंडिया और रशिया मिलकर के कई तरीके के जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। और अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, मुझे ठीक कर दीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70% आज भी इंडिया की जो वेपनरी है वो रशियन मेड है या रशियन ओरिजिन की है। तो हालांकि हमने उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्सिफाई किया है, यानी कि हम अब यूएस से और दूसरी जगहों से भी हम ले रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनली जो हमारी वेपनरी आई है वो या तो फ्रांस से आई है और या तो रशिया से आई है। इसको आप ऐसे समझ लें कि जो मिग है वो रशियन मेड हुआ करते थे और मिराज जो थे वो फ्रेंच मेड हुआ करते थे। सो इसको देखते हुए ये एक बहुत ऐतिहासिक वो है, क्षण है, और इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। लेकिन मेरा तो आप लोग से प्रश्न है, फिनलैंड ने आपके यहाँ से अपनी एम्बेसी बंद कर दी, कह रहे हैं कि आप लोग जो है उस लायक नहीं है क्योंकि कुछ आपके यहाँ से होता ही नहीं है। तो फिनलैंड ने 3 कंट्रियों से बंद की है, उसमें आप हैं, आप लोग यूजलेस हो चुके हैं दुनिया के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि मेरा आज कोई इरादा नहीं था कि मैं डॉक्टर साहब आपको और फखर को लड़ाऊंगी, लेकिन अब आपने क्योंकि ये बात कर दी है तो आपने ऐसा कह के जो है ना मेरे शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो इसलिए मुझे अब कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी जिससे आप और फखर लड़ जाएं। तो फखर जरा बताइएगा डॉक्टर साहब को, आप मुझे क्या बता रहे थे शो से पहले कि बीबीसी ने या कौन सी वेबसाइट ने खबर दी है कि इनकी जो जीडीपी है उसमें ये छेड़खानी करते हैं और इनकी 8.2% नहीं है, ये वैसे ही हमें जलाने के लिए, हमें सड़ाने के लिए, हमें पकाने के लिए ये इस किस्म की बातें करते हैं इंडिया वाले। जरा बताइएगा फगर इनको, फिर डॉक्टर साहब जवाब देंगे। जी फगर। किसकी रिपोर्ट है बीबी? बीबीसी। अच्छा, ओहो जी जी, बीबीसी की है। हाँ बीबीसी के है, लेकिन बीबीसी से ज्यादा इसमें मतलब आप लोगों के जो एक्सपर्ट्स हैं। राइटर कौन है? राइटर बताइए, उसको लिखा किसने? बताता हूँ सर, सारा बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर है अरुण कुमार, वो कहते हैं कि जीडीपी के आददशुमार पर बरसों से सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान 3 लाख कंपनियां बंद हुई, लेकिन इसका डेटा पर कोई असर नहीं पड़ा। सर्वे में पाया गया कि सर्विस सेक्टर की 35% कंपनियां दर्ज नहीं थी, जहां वो दर्ज थी तो डेटा कैसे दुरुस्त है। उन्होंने नोटबंदी के हवाले से भी बात की और उन्होंने एक और बात की, इंडिया खुद को एक बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर पेश करता है। ये रिपोर्ट इंडिया की आलमी साख को नुकसान पहुंचाती है। ये जो प्रोफेसर साहब का मैंने नाम लिया, ये उनके कमेंट्स है, जो मतलब कोट ऑन कोट मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इसके अंदर मेरा कोई वो नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सी ग्रेड होता है, मतलब ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। उसकी मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ए ग्रेड में ये होता है कि आपके पास जो डेटा होता है आप उसको एनालाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। बी के मुताबिक डेटा में कुछ कमी होती है, लेकिन नॉर्मली वो आपकी जो निगरानी आप करते हैं या फिर उसको एनालाइज करते हैं तो उसके लिए काफी होता है। सी ग्रेड में जो डेटा है उसमें कमी होती है, जो निगरानी के अमल को, यानी अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो उसको अमल को ये मुतासिर करती है। डी ग्रेड में संगीन कमी होती है जो निगरानी को नुमाया तौर पर मुतासिर करती है, ये कहना है। और बीबीसी के जो राइटर्स हैं, वैसे उन्होंने इसके अंदर राइटर का नाम यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन उनकी स्टोरी है अभी से 2 घंटे पहले की, उनकी वेबसाइट पर ये मौजूद है। और वो कह रहे कि इंडिया में तरक्की की तेज रफ्तारी के दावे, मगर आईएमएफ की रिपोर्ट में सी ग्रेड का मतलब क्या है। ये बीबीसी उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उस पे भी ये स्टोरी पाई जाती है। आपने बात की सर फिनलैंड की, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, सॉरी, एम्बेसी बिल्कुल बंद हुई है। और वो इसलिए बंद हुई है, कह रहे यार कोई काम दाम तो हमारा इतना है नहीं यहाँ पर, ठीक है। मतलब जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जो दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर उनके यहाँ उनका आपका सिस्टम चलता है। और यूरोप की बहुत सारी ऐसी एम्बेसीज है छोटी कंट्रीज की, जिस तरह लिथुआनिया टाइप,
तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ अपना वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी फिनलैंड कोई छोटा मुल्क नहीं है, मतलब स्कैंडिनेवियन का बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, चारों स्कैंडिनेवियन में इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई बहुत ज्यादा बिजनेस भी नहीं है पाकिस्तान के साथ, और दूसरा ये कि शायद यहाँ से फिनलैंड, अब पता नहीं, मुझे अगर पता होता तो मैं वीजा अप्लाई कर देता, अगर उन्होंने मुझे ये बताया होता कि उस वजह से वो बंद करें कि यहाँ पे कोई मतलब वीजा लेने भी नहीं आता। तो ये तो तब मुझे पता चला कि यार फिनलैंड ने जब एम्बेसी बंद कर दी तो मुझे उनके गिले शिकवे का पता चल गया कि उन्होंने एम्बेसी बंद कर दी है। तो सर एम्बेसी तो बंद हो सकती है जब आपको लगता है कि जी खर्चा बहुत ज्यादा है, और जिसे कहते हैं, जी जी नहीं नहीं, बिल्कुल एम्बेसी बंद हो सकती है, लेकिन फखर आप अपना सवाल तो करिए डॉक्टर साहब से कि ये क्या इन्होंने फैला रखी है अपनी जो जीडीपी की, इन्होंने 8.2 और उसको सब कह रहे हैं कि ऐसे ही कहा जा रहा है। जरा खिंचाई तो कीजिए डॉक्टर साहब की। नहीं तो डॉक्टर साहब पता नहीं, वो तो मतलब उनको तो मैंने बता दिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अरुण कुमार साहब ने ये बोला है और बीबीसी ने उनसे कमेंट लिया है। तो अब मुझे नहीं पता कि मतलब ये जाकर अरुण कुमार साहब को जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बेशक इसके ऊपर कमेंट भी ये करें कि वाकई ऐसा है और ये क्यों है ऐसा। मतलब इतनी बड़ी कंट्री है हमारे यहाँ, तो कहा जाता है कि जी प्रॉपर उस तरीके से इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ा सा डिजिटलाइज किया जाए चीजों को या बेहतर किया जाए, और जरूरत भी है मेरे ख्याल में, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया तो हम यही सुनते हैं कि ये बहुत डिजिटल किस्म की उनकी इकोनॉमी है, तो वहां पर ये सारी चीजें कैसे हो रही? देखिए, जो कंसर्न बीबीसी ने उठाया, अरुण कुमार जी जो कि कम्युनिस्ट हैं, तो उनसे ऐसी राइटिंग मुझे एक्सपेक्टेड है, और बीबीसी से मुझे यही ऐसे बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स का जब कॉरेस्पॉन्डेंस की एडवर्टीजमेंट आती है जॉब के लिए तो लिखते हैं मोदी हेटर होना आवश्यक है आपको। दिस टाइप ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड इन न्यूज़पेपर का है। इनकी अपनी तो घर पे क्या हो रहा है, ये इंडिया को रेप कैपिटल प्रूव कर रहे थे, अपने यहाँ पे सारी की सारी लड़कियां जो हैं वो रेप होती चली गई, बच्चियां रेप होती चली गई, घर में पता ही नहीं चला इनको। आज जो है पूरे अमेरिका, पूरे ब्रिटेन में दोस्तों जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रही है कि आखिर जो अखंड भारत का है हिस्सा, उसमें मतलब भारत के पास इस समय 20 टन गोल्ड पड़ा हुआ है, और भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है। ये तो पहले से किया जाता, क्योंकि भारत जितना पास गोल्ड है उसमें किसी के देश पास नहीं गोल्ड है। भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है, जो भारत में जो पाया जाता है कोई अन्य देश में नहीं पाया जाता, न पाकिस्तान में, न साउथ अफ्रीका में, किसी देश में नहीं पाया जाता। इसीलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, और यहाँ पर जो जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान का एक कहना, काश हमारे पास भी 20 टन गोल्ड होता तो हम भी आज राज करते हैं। लेकिन भारत के पास इतने गोल्ड है, इतना मतलब हीरा जो भी है बहुत अधिक है दोस्तों। और पहले जब भारत इतनी था उस समय मतलब अंग्रेज कुछ ले गए थे, लेकिन इतना ले गए कि उसके बाद भी इतना बचा है। तो भारत देश बंदी हुआ था तो अब अंग्रेज वाले बहुत कुछ ले गए थे, लेकिन अभी भी इतना पड़ा हुआ है। आखिर भारत के पास कितना गोल्ड है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, क्योंकि भारत के पास जो जो गोल्ड है किसी के पास नहीं है। भारत एक विशाल देश है दोस्तों, विशाल देश है। इसीलिए भारत के पीछे हट के देश लगा रहता है इसी करने के लिए, आगे पीछे, इसलिए क्योंकि भारत के पास जितना संपत्ति, जितना गोल्ड, जितना डायमंड, जितना चांदी है उस किसी के पास नहीं है। और यहाँ के इसीलिए भारत नाम चलता है, इसीलिए सोने का चिड़िया कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको पहुँचे। दोस्तों नमस्कार।